बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि वफाकी काबीना की तश्कील के लिए कुछ नाम सामने आ चुके हैं। वो नाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म ने किन अहदाफ का तयन किया है, जबकि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। कुछ नाम सामने आ गए हैं जिनमें अब्दुल हफीज शेख है, जलील अब्बास गिलानी है, शुएब सिडल है। ये ऐसे नाम है जिनको वफाकी काबीना में लिया जा रहा है। इनका खासा तजर्बा है अपनी अपनी फील्ड में और उसी तजर्बे की बुनियाद पर यह फैसला हुआ है कि ये लोग वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। अब्दुल हफीज शेख माजी में पाकिस्तान की अहम तरीन वज़ारत खजाना के मनसब पर फायज रहे और मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। क्योंकि अब IMF का मामला है, IMF के साथ मामला आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अब्दुल हफीज शेख को मजीद इसी हवाले से ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जलील अब्बास गिलानी पाकिस्तान के खारजा महाज पर इंतहाई अहम मकाम रखते हैं। वो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। जलील अब्बास गिलानी का नाम इंतहाई मुतबर हल्कों में लिया जाता है। वो एस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीब है और बहुत ही अहम प्रोजेक्ट का अब भी बदस्तूर हिस्सा है। उनका नाम वजीर आजम के तौर पर भी सामने आया था, लेकिन वो उनको ड्रॉप करके उनको अब ये जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा रही है। शुएब सिडल वो भी इंतहाई बासलाहियत रिटायर्ड अफसरान में शुमार उनका होता है। वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। बहैसियत पुलिस ऑफिसर उनकी अहम तरीन खिदमात रही हैं और अपने शोबे में वो इंतहाई महारत रखते हैं। तो कुछ और नाम भी इस हवाले से एक दो दिन में सामने आ जाएंगे, लेकिन फिर वक्त ये नाम जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। अब जनाब, इलेक्शन कमीशन कब इंतखाबात कराने जा रहा है, हल्का बंदियों का क्या फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। 11 बजे कल इजलास है और इसमें नई हल्का बंदियों के हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। हल्का बंदियों के हवाले से जो ही फैसला होगा इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में, तो ये भी पता चल जाएगा कि इंतखाबात कब हो रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की तरफ जाता है, कोई लंबा शेड्यूल देता है, लंबी डेट देता है हल्का बंदियों से मुतालिक, तो इंतखाबात भी बहुत पीछे चले जाएंगे। और अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि महीने के अंदर अंदर ये हल्का बंदियां जो है वो कर ली जाती हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली की सीटें ना तो बढ़ रही हैं ना कम हो रही हैं। हाँ, हल्के जो है वो जरूर डिस्टर्ब होंगे। एक हल्का जो है वो दूसरे हल्के में और दूसरा हल्का जो है वो अगले हल्के में, वो इस तरह जो है ना वो आगे जा सकता है, जिसकी वजह से हल्कों के अंदर डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन सीटें जो है वो न बढ़ रही हैं न कम हो रही हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास अफसरान की तादाद कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितने दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन कल के इजलास में हतमी तौर पर फैसला करके आगाह करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि शायद इंतखाबात आगे जाए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों की निगरान हुकूमतों को खतूत अरसाल कर दिए हैं और उनको वाज़ेह तौर पर हदायतनामा भी जारी कर दिया है। किसी किस्म की कोई भर्ती ना की जाए, कोई नया तरक्याती मंसूबा ना दिया जाए और बिलखसूस ऐसे जो साबिक हुकूमत के अफसरान हैं उनसे मुतल्लिक भी कुछ हदायत जारी की गई हैं। कौमी असम्बली के जितनी भी अरकान थे उनसे आराइशें और उसके साथ साथ गाड़ियां वापस लेने की हिदायत भी की गई है और इसके साथ साथ कुछ अहम हदायत इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के हवाले से जारी कर दी हैं। तो इलेक्शन कमीशन के कल के इजलास पर नजर है। दूसरी तरफ सदर आरिफ अलवी भी अब इंतहाई अहम तरीन जो है वो फैसले कर रहे हैं। कुछ अहम तरीन बिल, जिस तरह के आर्मी एक्ट का बिल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल है, वो सदर के पास मौजूद है, लेकिन सदर उन पर दस्तखत नहीं कर रहे। क्या वजह है वो अभी तक सदर मुल्कत को ही मालूम है, लेकिन देखना यह है कि सदर मुल्कत इन बिलों पर दस्तखत करते हैं या नहीं, क्योंकि ये इंतहाई अहमियत के हामिल बिल हैं, जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल है। साथ ही साथ खबर यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान, अगरचे उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ तफज़ात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आए हैं उनकी सेहत से मुतल्लिक, कि उनकी सेहत जो है वो जेल के अंदर ठीक नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। चौधरी परवेज इलाही साहब एक मरतबा फिर
और उनका रिमांड हो गया है 21 अगस्त तक। नैब ने रिमांड लिया है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी होती है, फिर रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी होती है। तो ये सिलसिला चल रहा है, ना जाने कब तक चलेगा। लेकिन जो ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद निगरान सेटअप आएगा तो कुछ हालात बदलेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि जो मौजूदा इस वक्त एनवायरमेंट है उससे मुतालिक। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हालात बदलने नहीं जा रहे, ये बिल्कुल तसलसल है। कुछ फैसले निगरान वज़ीर आज़म ने ले लिए हैं और वो फैसले वही हैं कि वो अफसरान अपनी जगह पे कायम रहेंगे जो कि पिछली हुकूमत का हिस्सा थे। तो इससे बिल्कुल बग़ैर ये सामने बात आ गई है कि निगरान हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत का तसलसल लेकर आगे जाएगी। तो इसी के साथ इजाजत, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।